अब देखिए बाबू कि हम लोग समूचे में समुच्चय के बारे में जाने, समुच्चय पे क्वेश्चन किए। ठीक है, अब हम लोग के बात पहुंच गई है समुच्चय में। समुच्चय को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे उप समुच्चय, यहाँ पे नई बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कृपया ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू बोर्ड पे। ठीक है, उप समुच्चय, उसके बाद दूसरा है उचित उप समुच्चय। अधिसमुच्चय, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये समुच्चय का ही भाग है, समुच्चय से ही बना है उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय और अधिसमुच्चय। सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, सुपर सबसेट्स, सुपरसेट्स। ठीक है, अब हम लोग बाबू एक एक करके जानेंगे कि उप समुच्चय क्या है और उचित उप समुच्चय क्या है और अधिसमुच्चय क्या है। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए बाबू, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो देख बाबू, पहला हम लोग जानेंगे उचित उप समुच्चय, सॉरी उप समुच्चय। यहाँ पे पहला हम लोग का हेडिंग दे रहा है उप समुच्चय के बारे में जानेंगे बाबू। उप समुच्चय होता क्या है, तो यहाँ पे देखना सबसेट, सबसेट बाबू ये होता क्या है, एक एक करके जानिए। ठीक ना यार, क्वेश्चन सब तो जितना क्वेश्चन है ना सब बनेगा, कोई क्वेश्चन बाकी रहने वाला नहीं है। ठीक ना, आज तुम खुद बनाओगे क्वेश्चन, पहले समझो। तो देखो सबसेट्स, ठीक है, यहाँ पे इसका डिफिनेशन देंगे तो देखिएगा ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग एलिमेंट्स लिख रहे हैं, ए इजकल टू, यहाँ पे ध्यान देना, देखो 1 2 और 3 दिया है। ठीक है, बी इजकल टू दिया है बाबू 2 1 दिया है। अब यहाँ पे देखना कि ए का प्रत्येक अवयव, ए में कितने अवयव है, जितने ए का जितना अवयव है वो क्या है, बी में उपस्थित है। लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है। ठीक है, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, तो समुच्चय, उप समुच्चय यही ना बोलता है सबसेट, कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए, उसी को तो उप समुच्चय कहते हैं बाबू। तो ए का जब प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए तो उसे क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि सबसेट्स को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सबसे तो जरूरी ये बात है। तो सबसेट्स को, ये है सबसेट का चिन्ह। ठीक है, इसको बोलते हैं सबसेट्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए सबसेट्स बी होगा, ए सबसेट्स बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर
अब यदि यदि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि a इजकल टू, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि a इजकल टू बाबू 1 2 3 दिया रहा है और b इजकल टू भी 1 2 3 दिया रहा है, ये भी उप समुच्चय का ही हाँ उप समुच्चय का ही भाग है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यदि a इजकल टू 1 2 3 दिया रहा है, b इजकल टू 1 2 3 दिया रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कौन सी बाबू, इधर ध्यान दीजिएगा कि a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित है और b का प्रत्येक अवयव a में उपस्थित है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिएगा कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a सबसेट, इधर ध्यान दीजिएगा, a सबसेट्स b और डाल दीजिए या इस तरह से चिन्ह बना दीजिए एरो का, ठीक है। लिखने का तरीका देखिए, a सबसेट्स b यानी a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित है और b का प्रत्येक अवयव a में उपस्थित है। तो a सबसेट्स b यानी a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित है। उसके बाद और b सबसेट्स a हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि b का प्रत्येक अवयव a में उपस्थित है, ठीक है। यहाँ से अब आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन बाबू अब यहाँ से बनेगा कैसे, देखना कि क्वेश्चन तुम लोग का ये बना, क्वेश्चन तो ये भी है, ठीक ना, लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ से बना, इस तरह से क्वेश्चन देगा कि a सबसेट्स b और b सबसेट्स a दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित है और b का प्रत्येक अवयव a में उपस्थित है, इसलिए a इजकल टू b हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बराबर है, एलिमेंट सबका बराबर है, ठीक है। a इजकल टू b हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इतना तो बाबू क्लियर है। अब चलिए अभी हम लोग उप समुच्चय ही जान रहे हैं। पहला सबसेट्स को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यदि a का यदि a का कोई अवयव b का अवयव नहीं है, तब क्या करेंगे बाबू, a का कोई अवयव b का अवयव नहीं है, यानी ये लिखा तो इस तरह से है, इसका कहने का मतलब है बाबू कि a का जो एलिमेंट्स दिया है यानी तत्व दिया है या अवयव दिया है वो क्या है, b में उपस्थित नहीं है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इधर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि a इजकल टू बाबू दिया है 4 दिया है 5 दिया है 6 दिया है 7 दिया है, इस तरह से दिया है। ये हम लोग का a, ये एक प्रकार का समुच्चय है, ये तो समुच्चय है ना, समुच्चय ही बना, सेट्स बना, ठीक है। अब b इजकल टू बाबू दिया है, b इजकल टू देखिएगा कि 2 दिया है 3 दिया है और क्या 1 दे दिया और यहाँ पे 8 दे दिया। अब देखिए a का अवयव b में उपस्थित नहीं है, यहाँ पे एक भी एलिमेंट्स उपस्थित नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a और नॉट सबसेट्स, ये नॉट सबसेट देखिए बनाने का तरीका देखिए, ए नॉट सबसेट कैसे, ये तो सबसेट्स हो गया, यानी जब सबसेट लिखेंगे तो इसका मतलब कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, ठीक है। इसका मतलब हुआ ए सबसेट्स बी
यानी ए उप समुच्चय बी, इसी को उप समुच्चय बाबू बोला जाता है। तो ए उप समुच्चय बी लिखने का मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि नहीं है, नहीं ना है, तो ऊपरवा से बाबू एगो डांटा खींच देना, तो ए नॉट सबसेट बी होगा, यानी ए का कोई भी अवयव बी में उपस्थित नहीं हो और बी का भी कोई अवयव ए में उपस्थित नहीं है। ठीक है। ये बाबू हुआ हम लोग का उप समुच्चय के बारे में जाने। अब यहाँ से देखिएगा उप समुच्चय पे कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से एकदम बनना ही है, ठीक ना। और देखिए ये तो मतलब आप लोग तो सामने है नहीं, ठीक है, भरसक हम तो डीपली पढ़ाते हैं और आप लोग सामने नहीं है कि आप हमसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत है, तो पूछिएगा कहाँ, कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। कमेंट में पूछिए कि भाई हमको यहाँ पे दिक्कत है बताइए, हम जरूर बताएंगे, ठीक ना। कहीं पे भी कमी हो बताइए। चलिए अब दूसरा हम लोग का ये होगा, दूसरा उचित उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय को बोलते हैं बाबू प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है। और उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट्स को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो बाबू इसका चिन्ह केवल ये होगा, इसका चिन्ह ये होगा, ठीक है। उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रॉपर सबसेट इस चिन्ह का नाम ही है, ठीक ना। अब चलिए तो किसे कहते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो बाबू, ठीक है। ए का जितने अवयव होंगे वो बी में उपस्थित हो। दूसरा, बी में कम से कम ठीक है। अब देखिए ये दो कंडीशन है, दो कंडीशन से ही आप लोग का बात क्लियर हो गया, ठीक है, कि ए का उचित उप समुच्चय का डिफिनेशन दीजिएगा। तो देखिए पहला कंडीशन, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो। ए का बाबू रटना नहीं है, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो। बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए का अवयव ना हो, ठीक है। ये दोनों कंडीशन लागू होगा तो हमारा उचित उप समुच्चय कहलाएगा, यानी प्रॉपर सबसेट्स कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर देखिएगा ए इजकल टू, मान लीजिए 1 2 3 दिया है बाबू, ए इजकल टू 1 2 3, ठीक है। बी इजकल टू हमारा समुच्चय है, बी इजकल टू समुच्चय है 2 3 4 1 5। बाबू ये हम लोग के पास दो समुच्चय है, ठीक है। तो देखो ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है। ए का प्रत्येक अवयव जो है समुच्चय ए का जितने भी अवयव है वो बी में उपस्थित है बाबू। देखो उपस्थित है, उपस्थित है।
लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए अलग, जो क्या हो, ए में उपस्थित न हो, ए में उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो इसमें वैसा अवयव है, तो देखिए है 4 है और 5 है, कम से कम एक होना चाहिए, नहीं तो एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक ना, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है, वैसा अवयव। और तो इसको लिखेंगे, देखिएगा तो ये शर्त लागू कर रहा है कि समुच्चय ए क्या है, ए का जितने भी अवयव है वो बी में उपस्थित है, लेकिन बी का अवयव कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में उपस्थित न हो, और हमेशा बी का अवयव अधिक होगा, हमेशा जो बी का अवयव होगा बाबू वो अधिक होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट्स बी, ये हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, ए प्रॉपर सबसेट्स बी, यानी ए उचित उप समुच्चय बी हमारा होगा, ठीक है। चलिए अब बाबू बात आती है यहाँ पे कि देखे ना, यदि ए जो है बी का उचित उप समुच्चय, ए जो है बी का उचित उप समुच्चय न हो, तब इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखना कि ए इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3, आइए देखो बी इजकल टू भी लिख दीजिए 1 2 3, तो ये देखिए तो ए बी का उपसम, ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि पहला कंडीशन लागू हो रहा है बाबू कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए, ए का जो है प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए, पहला कंडीशन लागू हो रहा है, ठीक है। तो पहला तो ठीक है बाबू, लेकिन दूसरा कहता है कि बी में एक कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में नहीं हो, ए में नहीं हो। तो अब देखिए कि इसमें तो सब में इसका ये है इसका ये है, देखिए समान है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ए नॉट प्रॉपर सबसेट्स बी, ए नॉट प्रॉपर सबसेट्स बी, ठीक है। चलिए अब बबू हम लोग तीसरा जानेंगे, तीसरा ये वाला, तीसरा अधिसमुच्चय, बाबू देखना अधिसमुच्चय, और यार जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना आप लोग हो सके शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा तो देखिए हमारा हौसला बढ़ेगा, हम लोग जितना मतलब मेहनत करना होगा ना आप लोगों के लिए एकदम अच्छा से अच्छा कुछ करेंगे, ठीक ना, इसलिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है कि जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक ना। तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक और शेयर करना ना भूले, ठीक है। तो चलिए अधिसमुच्चय यानी इसी को बोला जाता है बाबू सुपर सेट्स, सुपर सेट्स, ठीक ना, ये है हम लोग का सुपर सेट्स। अब बाबू सुपर सेट्स कहता क्या है, सुपर सेट्स बोलता है, देखे ना कि एकदम जो पहले वाला ये उप समुच्चय पढ़े थे ना कि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव होना, बी में उपस्थित होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए,
उसे क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा इसके जस्ट विपरीत कि बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, उसी को बाबू बोला जाता है अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट। ठीक है, पहला कॉपी में देखिए जहां पे लिखे होंगे आप कि उप समुच्चय में लिखा गया है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित होना चाहिए। रटना है, नो ही रटना है, एकदम डायरेक्ट उल्टा कर देना है उसके, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि ए इक्वल टू मान लीजिए ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे देखिएगा b इक्वल टू दिया है 1 2 3। तो ए का, तो यहाँ पे देखिए b का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित है, जितने भी b का अवयव है वो ए में उपस्थित है बाबू। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे, इसका चिन्ह यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका चिन्ह ऐसे, नामे है उल्टा, यानी इस सबसेट्स जो है ना इसके चिन्ह को पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तब देखिए बन गया आपका अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट्स। ठीक ना, नाम से ही पता है, नाम से तो सुपर लग रहा है लेकिन काम इसका उल्टा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग इसको किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ए सुपर सबसेट्स बी, यानी बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित है, ए से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित है और बी का जितने भी अवयव होगा वो ए से कम होगा। बाबू यहाँ पे ध्यान देना, बी का जितना भी अवयव होगा वो ए से कम होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एयरफोर्स नेवी वाले, ध्यान से देखना कि यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन बनेगा, ए का प्रत्येक बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ए के अवयव से बी का अवयव हमेशा कम होगा, किसमें, सुपर सबसेट्स में। लेकिन उप समुच्चय में यानी सब सेट्स में ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए और ए के अवयव से बी का अवयव उसमें अधिक होना है। ठीक ना, इसमें क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से क्वेश्चन और प्राकृत संख्या पर कैसे बनेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू कि एग्जाम्पल एक और लेते हैं। इन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बाबू, एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो आप लोग लिख सकते हैं समुच्चय से ही, देखिए समुच्चय पर ही बात करना है, कुछ भी पढ़िए। ठीक ना, सेट्स से ही ये सब है। अब देखिए आई इंटीजर सभी पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, आई जो है इंटीजर सभी पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, अब यहां पे तो हम लिखेंगे, चूंकि इसका आंसर आप लोग कैसे दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग को इसी तरह से मिलने वाला है बाबू कि एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, आई जो है इंटीजर बोला जाता है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक को ही इंटीजर नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा चूंकि
सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। जितने भी प्राकृत संख्या है वो क्या होती है, हमारी पूर्णांक होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्णांक संख्या है बाबू। सभी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसलिए आई जो है n का अधि समुच्चय है बाबू, अधि समुच्चय है, ठीक ना। अब देखिएगा, अब बात आती है बाबू फाई जो है कोई अवयव नहीं है, ठीक है। अब कैसे अवयव नहीं है भाई, फाई को किसी अवयव को प्रदर्शित किया जाता है, किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है। हम लोग अल्फाबेट के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं किसी भी समुच्चय को। यहाँ पे फाई किसी अवयव को प्रदर्शित नहीं करता है। और यहाँ पे देखिएगा, समुच्चय का मतलब होता है समूह, संग्रह या सदस्य, ठीक ना। लेकिन फाई बेचारा अकेला है, ये किसी प्रकार का समूह, संग्रह और सदस्य नहीं बनाता है। तो इसको क्या कहेंगे बाबू कि ये समुच्चय है, तो कह दीजिएगा कि समुच्चय नहीं है। फाई एक क्या है, समुच्चय नहीं है, फाई एक रिक्त स्थान है बाबू, ठीक ना। फाई क्या है, एक रिक्त स्थान है, ये कोई समुच्चय नहीं है। क्योंकि समुच्चय बनाने के लिए समूह या संग्रह या सदस्य की जरूरत होती है, और समूह, संग्रह, सदस्य बनाने के लिए बहुत सारे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन फाई एक बेचारा अकेला है, और अकेला आदमी कभी सदस्य या समूह नहीं बना सकता है किसी प्रकार का, इसीलिए यह एक रिक्त स्थान है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है हमेशा, ठीक ना। और तो आज इतना ही रहने दिया जाए। और बाबू वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते रहो, जितना हो सके शेयर करते रहो, और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। शेयर करते रहो। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद।